देश यहीं पर अटक कर रह गया। कास्ट, धर्म, जाति, यही सब। हमारे देश में कोई एजुकेशन की बात नहीं कर रहा, कोई हमारे देश में यहाँ पर पेट्रोल महंगा हो रहा है, एलपीजी महंगी हो रही है, कोई उसकी बात नहीं कर रहा, कोई हॉस्पिटल्स की बात नहीं कर रहा, कोई कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा। सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर अटके पड़े हैं। हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है? एक अनपढ़ इंसान देश को विश्व गुरु बनाएगा और जिस पढ़े लिखे जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हैं उसको ही पप्पू पप्पू कर बता रहे हैं। होता है मुसलमान ये, मुसलमान वो, दलित ये, दलित वो, और वो देश को बचाने की बात करे। देश तब बचता है जब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मिलकर खड़े होते हैं। इनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। मतलब ये देखिए, 2 दिन की बनी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, पर आज तक हमारे प्रधानमंत्री से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। तरह से आपने मतभेद ला दिया है लोगों में। कोई हिंदू के बारे में बोल रहा है, कोई मुसलमान के बारे में बोल रहा है, कोई कास्ट के, कोई धर्म के। बस हमारा देश यहीं पर अटक कर रह गया। कास्ट, धर्म, जाति, यही सब। हमारे देश में कोई एजुकेशन की बात नहीं कर रहा, कोई हमारे देश में यहाँ पर पेट्रोल महंगा हो रहा है, एलपीजी महंगी हो रही है, कोई उसकी बात नहीं कर रहा, कोई हॉस्पिटल्स की बात नहीं कर रहा, कोई कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा। सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर अटके पड़े हैं। हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है? हिंदू खतरे में है, ये खतरे में है, वो खतरे में है। रवि किशन कह रहे हैं कि डंका बज रहा विदेशों में। पागल को छोड़ो, बेवकूफ आदमी, उस पागल को छोड़ो, उसकी बातें मत करो। मतलब उसकी बातों पे भी हम सोचेंगे कि वो क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा। मतलब इतना ही बेवकूफ आदमी, इतने ही बेवकूफ नेता, वो मनोज तिवारी, इतने गंदे गंदे गाने बनाने वाला इंसान, उसको मंत्री बनाकर बैठे हुए ये लोग। हम इनके बारे में बात करेंगे। और मैं खुद कह रही हूँ, अभी भी कह रही हूँ, जितने भी इनके नेता हैं सारे, एक भी यहाँ पे से युवा उठा लो, उनमें से सब पढ़े लिखे होंगे, सब पढ़े लिखे होंगे। सारे एंटी नेशनल लोग इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ पर। अच्छी बात है। अगर देश के लिए आवाज उठाना, एंटी नेशनल कहलाना है, तो हमें खुशी है। ऐसे एंटी नेशनल होने पर हमें खुशी है, हमें गर्व है कि हम भारत देश के लिए खड़े हुए हैं और हम भारत देश के लिए आगे बढ़े हैं। और यहाँ पर इतनी गर्मी में, इतने पसीने में, इतनी बुरी हालत होने के बावजूद भी हम देश के युवाओं के साथ खड़े हैं। बहुत खुशी है हमें इस बात की। मैडम जी, क्या है ये कॉकरोच से क्या साबित करना चाहता है देश का युवा जो है? देखिए, हम कुछ साबित नहीं करना चाहते। देश का युवाओं को कॉकरोच बोला गया है, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। हम सिर्फ कॉकरोच, हमारी औकात सिर्फ कॉकरोच जितनी ये लोग मानते हैं उसी के खिलाफ हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। हम बताने आए हैं कि हम कॉकरोच हैं और कॉकरोच क्या है असलियत में। तो यही पता चल रहा है हमें, और हम बहुत खुश हैं अगर ऐसे एंटी नेशनल पाकिस्तानी, बांग्लादेशी हमें कह रहे हैं। तो देश बताया जा रहा है कि विश्व गुरु बनने की ओर है और आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पे। देश की छवि कहीं ना कहीं खराब हो रही है। विश्व गुरु, एक अनपढ़ इंसान देश को विश्व गुरु बनाएगा और जिस पढ़े लिखे जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हैं उसको ही पप्पू पप्पू कर बता रहे हैं, उसके बारे में गलत बातें कर रहे हैं। एक अनपढ़, एक बिल्कुल निहायती, जिसके अंदर सोच नहीं है, समझ नहीं है, टेलीप्रॉम्प्टर पे बात करने वाला इंसान देश को हमारा विश्व गुरु बनाएगा। भैया, हमें ऐसा विश्व गुरु नहीं बनना। हमें सड़कें दे दो अच्छी, हमें पेड़ दे दो अच्छे, हमें लक्ष्य तो रखा है उन्होंने 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने। 47 2014 से लक्ष्य रखा हुआ है। हाँ, 2000 बिल्कुल 2014 से ही दे रखा है कि हमें हर 5 साल बाद की बात होती है, अब आएगा। और हमारे देश में वो पीछे चल रहा है। हमारा देश आगे नहीं बढ़ रहा है, पीछे चल रहा है। हमारे देश की हालत है जो है लगातार वो खराब होती जा रही है। देखिए, हमारे देश में रोजगार तो मतलब 0 हो गया है। एजुकेशन है ही नहीं, एजुकेशन नहीं होगा तो रोजगार तो होगा ही 0। उसके बाद कॉलेजेस है नहीं, स्कूल ये लोग खोलेंगे नहीं। ठीक है, हमारे देश के युवा जब सड़कों पर आएंगे तो उनको पाकिस्तानी बताएंगे, बांग्लादेशी बताएंगे। फिर उसके बाद उनकी किसी से बहस हो जाए, इन अंधभक्तों से, जाहिलों से, तो फिर उसको गाली गलौज करने पर आ जाएंगे। तो हमारे देश को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा। विश्व गुरु नहीं, हमारे को पता नहीं कौन सा ही कॉकरोच, पता नहीं क्या ही समझा जा रहा है देश के युवाओं को। और फिर जब देश के युवा खड़े होते हैं तो कहते हैं 90% जो है वो सारे पाकिस्तानी और बांग्लादेशी फॉलोअर्स है। तो ये सबको दिखता है, कोई जिसको अंधभक्त कह रही है वो कहा जा रहा है वही लोग देश बचा रखे। आप लोग तो देश तोड़ने की बात कर रही है। विश्व गुरु देश बस 2 मिनट, देश बचाने की अगर हम बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं यहाँ पर कि वो लोग देश बचाने की बात कर रहे हैं। वो लोग हैं जो सुबह उठते हैं ना तो सिर्फ उनके दिमाग में मुसलमान चलता होगा। पूरे दिन वो मुसलमानों को गाली बकने के अलावा कोई काम नहीं करते। उनका एक ही टॉपिक होता है, मुसलमान ये, मुसलमान वो, दलित ये, दलित वो। और वो देश को बचाने की बात करे। देश तब बचता है जब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मिलकर खड़े होते हैं। सब मिलकर खड़े होते हैं, आवाज उठाते हैं, जैसे यहाँ पर खड़े हुए हैं हम लोग। यहाँ पर कोई नहीं देखेगा कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कोई सिख है, कौन ईसाई है, सब मिलकर खड़े हुए हैं। ये लोग जो अंधभक्त ये जो कह रहे हैं कि हम लोग एक के लिए खड़े होते हैं, हम लोग एका बनाए हुए हैं, मुझे नहीं लगता इन लोगों को, मतलब नींद कैसे आ जाती है इन लोगों को। इतने गंदे क्या ही लोग हैं, क्या ही कौन सा ही कीचड़ खाते हैं ये लोग जो इतना गंदा उगलते हैं मुंह से, मुझे समझ नहीं आता। विदेशी फंडिंग हुई है, जॉर्ज सॉस नाम के एक बंदे ने फंडिंग किया। आप कहाँ है वो फंडिंग, कहाँ है उसके सबूत? ये तो कुछ भी बोल देंगे, बड़बोले लोग हैं, कुछ भी बोलेंगे, हम मानेंगे थोड़ी। ये तो पागल लोग हैं, इनको बोलने दीजिए, पीसफुली प्रोटेस्ट। क्या खाद
अब बताइए क्या लगा है यहाँ पर? हम लोग खड़े हैं यहाँ पर, अब लोगों को पैसे में खरीद के थोड़ी ना लाएंगे। हम 500 वाले लोग नहीं है, हम लोग हैं अपनी मर्जी से आए हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सब अच्छा खासा काम धंधा करने वाले लोग हैं हम अपना। हाँ ठीक है, रोजगार नहीं मिलता है, बट जब अपने पास से हो पाता है, अपना बिजनेस जो हो पाता है वो तो हम करते ही हैं। तो यहाँ पर मीडिया को एक क्वेश्चन का आंसर तक नहीं देते और आज तक इनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। मतलब ये देखिए, 2 दिन की बनी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, पर आज तक हमारे प्रधानमंत्री से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। एक लड़की जो वहाँ पर विदेश में बैठकर बोल रही है कि भैया, हाँ, अब विदेश में बैठकर बोल रही है कि आप किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब क्यों नहीं देते। वहाँ पर उस लड़की को पाकिस्तानी बताया जा रहा है। हमारे देश के दलाल रिपोर्टर्स उस लड़की को पाकिस्तानी बता रहे हैं, टेररिस्ट बता रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि इसके पास फंडिंग है कहीं और से। तो ये सब चीजें जब हो रही है तो हमें देश के हालात साफ पता चल रहे हैं, और हमारी यही कोशिश रहेगी कि देश को हम बचाने के लिए जितना कुछ हो सकता है ले लेंगे आज आप लोग। कोशिश पूरी है, मेन बात ये है, पूरी कोशिश है, और हम अपने आखिरी सांस तक कोशिश करेंगे कि इस देश को बचा सके, चाहे आज हो, कल हो, अगर हमने कभी भी। वोट दिया है, चलिए ठीक है, ठीक है, अगर हमने वोट